सीएम योगी का बड़ा और कड़ा इम्तिहान, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के ठीक बाद 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अगर पहले की तरह पेपर लीक हुआ तो योगी सरकार के इकबाल पर सवाल उठेंगे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर उंगलियां उठेंगी और तो और यूपी के नौजवानों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सीएम योगी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती से लेकर उपचुनाव की रणनीति तक योगी का पूरा रोड मैप तैयार है। क्या सरकार वर्सेस संगठन की जंग खत्म? क्या योगी को मिल गया आरएसएस का सपोर्ट? क्यों योगी की तारीफ करने लगे मौर्य? योगी की कुर्सी पर नहीं मंडरा रहा खतरा? यूपी बीजेपी को लेकर दिल्ली में बीते दिनों अहम बैठक हुई, लेकिन सरकार बनाम संगठन की लड़ाई खत्म नहीं हुई। सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच मतभेद और मनभेद पर सियासी अटकलों का बाजार गर्म रहा, लेकिन जैसे ही संगठन बनाम सरकार में आरएसएस की एंट्री हुई, केशव प्रसाद मौर्य की सियासी लाइन एकदम बदल गई। सीएम योगी और डिप्टी सीएम एक साथ नजर आए और तो और डिप्टी सीएम बार बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे। आखिर आरएसएस की एंट्री के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूपी बीजेपी की घरेलू लड़ाई का पूरा सीन बदल गया? जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? हुआ यूं कि 21 अगस्त को सीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी के साथ साथ आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद थे। पहली बार बैठक में संघ, सरकार और संगठन एक साथ बैठे और मंथन हुआ। आपको बता दें कि बैठक में कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा बीजेपी के अंदर घरेलू झगड़ा था। झगड़े को खत्म करने के लिए आरएसएस ने बीजेपी संगठन और सरकार को एक पेज पर आने की सलाह दी। आपसी मतभेद भूलकर पार्टी की विचारधारा के साथ चलने को कहा गया। चर्चा के दौरान केशव मौर्य को बयानबाजी से बचने के लिए और योगी को सभी को साथ लेकर चलने की नसीहत दी गई। बड़ी बात यह है कि बैठक में ये तय हुआ कि यूपी के उपचुनाव में आरएसएस भी बीजेपी संगठन के साथ सक्रिय रहेगा। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि यूपी में मिली हार से सबक लेते हुए सभी को एक साथ चलना होगा, ताकि आपसी खींचतान का नुकसान आने वाले चुनाव में पार्टी को न उठाना पड़े। और तो और आरएसएस की तरफ से दूसरे दलों से बीजेपी में आने वाले नेताओं के चलते पुराने नेताओं की नाराजगी को दूर करने को कहा गया। आरएसएस के साथ हुई मीटिंग के बाद अब पार्टी के सभी नेता एक पेज पर नजर आ रहे हैं। केशव मौर्य लगातार योगी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में क्या होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने हाथ में ली है। मतलब 2027 से पहले योगी ने सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने का टास्क अपने हाथों में लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर फूलपुर और मंझुआ विधानसभा सीट है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट जिताने का जिम्मा दिया गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुरंदकी विधानसभा सीट पर अपनी ताकत दिखानी होगी। यानी यूपी के चारों बड़े नेताओं की बड़ी और कड़ी परीक्षा उपचुनाव में होनी। चुनाव को लेकर के सीसामऊ जो विधानसभा यहाँ की है, उसको लेकर के हमारी पार्टी के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बाकी की जो 9 विधानसभाएं हैं उनके लिए भी जबरदस्त तैयारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी के उपचुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ योगी के चेहरे पर होगा। अगर बीजेपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है
तो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन अगर खराब रहा तो योगी के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। यही वजह है कि उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए योगी लगातार पसीना बहा रहे हैं। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद तक दौरे कर रहे हैं, संगठन और जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वो आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। योगी फुल एक्शन में हैं तो अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी भी यूपी उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक तरफ अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए के फॉर्मूले पर है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी के दलित वोटरों को साधने में जुटे। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मतलब उपचुनाव से पहले यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। देखना यही होगा कि हार किसकी होगी, जीत किसे मिलेगी। आज तक ब्यूरो।